बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। नेता विपक्ष राहुल गांधी और अखिलेश यादव काली पट्टी बांधकर विरोध जताते नजर आए और सरकार पर वोट प्रभावित करने का आरोप भी लगा दिया। तो वहीं सत्ता पक्ष के सांसदों ने कहा कि इस तरह के विरोध का कोई मतलब नहीं है। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर संसद के बाहर भी विपक्षी सांसदों का विरोध देखने को मिला। बुधवार को दूसरे दिन विपक्षी सांसदों ने मकर द्वार पर अपना विरोध जताया। इस दौरान विपक्ष की एकजुटता भी देखने को मिली। नेता विपक्ष राहुल गांधी और अखिलेश यादव काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन में शामिल हुए और सरकार पर वोट प्रभावित करने का आरोप लगाया। ये वोटर लिस्ट देते हैं पेपर में, और पेपर की जब वोटर लिस्ट आती है उसको एनालाइज किया नहीं जा सकता। तो एक कंस्टिट्यूएंसी ने हमने पूरी की पूरी वोटर लिस्ट ली, उसको डिजिटल फॉर्मेट किया। 6 महीने लगे हमने, मगर हमने सारा का सारा मतलब इनका सिस्टम निकाल दिया है। ये कैसे करते हैं, कौन वोट करता है, कहां से वोट होता है, कैसे नए वोटर बनते हैं, पूरा का पूरा हमें मालूम है। चोरी का फॉर्मेट बदल दिया इन्होंने। नहीं, अब इनको समझ आ गई बात, ठीक है। और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये रियलिटी है हिंदुस्तान। उस सवाल पर हम सब विपक्ष के लोग एक साथ हैं, इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग पे समय समय पर उंगली उठी है। और उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के मैंने कई बार आपसे बोला है कि उपचुनाव देख लीजिए कि किस तरह बेईमानी की। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है कि ज्यादा वोट डालने आए लोग, किसी का वोट बनना न छूटे, लेकिन इधर दूसरी एक्सरसाइज कर रहे हैं कि वोट कैसे काटे जाए। विपक्ष के इस आरोप पर सत्ता पक्ष की ओर से भी पलटवार आया। चिराग पासवान, गिरिराज सिंह, राजीव प्रताप रूडी जैसे तमाम नेताओं ने आरोप लगाया कि विपक्ष बिहार से लेकर पटना तक गुंडागर्दी कर रही है। अगर चुनाव आयोग की तरफ से अगर एक प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है और उन्होंने अपने बीएलओज को अधिकृत किया है, तो आपके भी तो बीएलएज हैं, आपके भी तो बूथ लेवल एजेंट हैं जो कि जाकर उसमें उनकी सहायता कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। हमारे तो कर रहे हैं और हम लोग हर चुनाव में करते हैं। भाई इससे पहले भी जो जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने की जरूरत पड़ी, वोटर कार्ड से लेकर आधार तक के जितने भी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ी, हमारे लोगों ने मदद की। आज फिर से जरूरत पड़ेगी, हम मदद करेंगे। पर ये मदद नहीं करें और इसके लिए घुसपैठियों को देश के सबसे बड़े अधिकार मताधिकार का उपयोग, नाजायज उपयोग करने का लाभ उनको मिल जाए, ये कतई उचित नहीं है। ये जानबूझ करके भरम और अराजकता फैलाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। ये देश का दुर्भाग्य है। कोई मस्जिद में जाके, पार्लियामेंट के मस्जिद में मीटिंग करते हैं, कोई मकर ध्वज पे आके करते हैं, फिर मकर ध्वज पर हंगामा करना इनका मकसद है। पार्लियामेंट को बंधक बनाना इनका मकसद है। गरीब देशवासियों के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बहस क्यों नहीं करते? बहस के लिए जब सरकार तैयार है, जिस विषय पर बहस हो, इसका मतलब है बहस नहीं चाहिए। सदन के अंदर, सदन में हंगामा, सदन के बाहर हंगामा। बिहार में चुनाव आयोग ने बताया है कि 55 लाख मतदाता कहीं है ही नहीं, गायब हैं, अदृश्य हैं। तो क्या विपक्ष इस अदृश्य मतदाताओं पर ही चुनाव लड़ते थे क्या? और मुझे लगता है कि बड़े सवालों का उत्तर अब बिहार में और देश के स्तर पर हमारे राजनीतिक पार्टियों को देना होगा। क्या ये इसी की राजनीति करते हैं जो मतदाता है ही नहीं, जो अदृश्य हैं? बड़ा सवाल खड़ा हो गया इनके साथ। बता दें कि बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर विपक्ष की दलील है कि चुनाव आयोग की मदद से वोट प्रभावित करने की कोशिश है, तो वही बीजेपी का कहना है कि विपक्ष इस मुद्दे को बेवजह तूल दे रहा है। इसके पहले साल 2003 में भी वोटर लिस्ट अपडेट हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।